अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसे कि आज जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ खड़ा होने का दिन है, हसैनियत का दिन है, तो उसी मौके के ऊपर मैं उसको नहीं भूलना चाहता, रिज़वाना नामी मासूम लड़की को, जो कि आपने देखा कि एक सिविल जज के घर में मुलाज़मा थी और उसकी एज 14 साल या उससे भी कम थी। यानी एक तरह से वो चाइल्ड लेबर के कवानीन के अंदर भी आती है कि बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी तरह से किसी भी काम पे नहीं लगाया जा सकता। ये भी एक उसका कानूनी पहलू, लेकिन अखलाकी पहलू और तमाम मुआशरती पहलुओं को जब हम देखते हैं तो वहशियाना तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, और वो भी जब ऐसी सूरत में कि एक जज साहब की बीवी, यानी पढ़े लिखे लोग जिनसे ज़िम्मेदारी का तकाजा और भी बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, जिनसे तसव्वुर किया जा सकता है कि उनको बहुत ज़िम्मेदार शहरी होना चाहिए और बाकी मुआशरे के लिए एक मिसाल होना चाहिए। ऐसे घरों से जब ऐसी बातें निकलती हैं तो डेफिनेट वो दिल दहला देने वाली होती हैं और उससे बड़ा सोसाइटी के अंदर नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है। आपने देखा कि माजी में भी एक जज साहब के घर से बिल्कुल इसी तरह का वाक़या हुआ था। अभी लोग वो ही नहीं भूले थे कि ये रिज़वाना वाला वाक़या, जिसके अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें आपने देखा कि ज़ख्मों के अंदर इन्फेक्शन हो चुकी थी। अलबत्ता यहाँ तक कहा गया कि कीड़े पड़ गए हुए थे ज़ख्मों के अंदर, और जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसके ऊपर ज़ख्म नहीं दिए गए। यानी इतना वहशियाना तशद्दुद किया गया कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब ऐसे हालात के अंदर कि जहाँ खुद एक जज साहब हैं और उनको ये कवानीन का पता है, सारा दिन अदालतों के अंदर बैठ के वो कवानीन के ऊपर अमल करवाते हैं और फैसले देते हैं, तो ऐसी सूरत में पहले तो इतनी कम उम्र बच्ची को घर के अंदर मुलाजमा रखा ही नहीं जा सकता। कानून इसकी इजाज़त ही नहीं देता। आईने पाकिस्तान के अंदर भी चाइल्ड लेबर को मना किया गया है और चाइल्ड लेबर एक्ट्स भी हैं, कवानीन भी बने हुए हैं जो इस चीज़ की ममानियत करते हैं। अब पहली वायलेशन तो यही हो गई, कानून को तो यही तोड़ दिया गया। उसके अलावा जो तशद्दुद पहुंचाया गया वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत वो जराइम हैं जिनकी सज़ाएं हैं, डेफिनेट वो मेडिकल के हिसाब से हर जुर्म की सज़ा होगी। अब फिर ज़बरदस्ती डिटेन करके रखना 6 माह से, और उसके ऊपर कोई भी उनकी तनख्वाह ना देना। जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो पुलिस ने रिकॉर्ड की हैं लड़की की और उसके बाप की जुम्मे वाले दिन, उसके अंदर उन्होंने बताया है बड़ा वाज़ेह तौर पर कि इस किस तरह से जुल्म किया गया, किस तरह से 6 माह से डिटेन रखा गया, किस तरह से तनख्वाह तक नहीं दी गई, किस तरह से मारपीट की गई। यानी वो तमाम हक़ाइक़ को सामने रख दिए। इसके बावजूद भी आपने देखा कि अभी तक मुल्ज़मान जो हैं पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। यहाँ सूरत इस तरह से कुछ ली जा सकती है कि जहाँ आपने देखा कि कानून के मामले के अंदर ये आम शहरियों के लिए कुछ और तरह से डील करता है और ख़ास के लिए कुछ और तरह से डील करता है। उसके अंदर इसकी स्पीड कुछ और होती है और आम आदमी की तकलीफ़ और इंजरी के रिलेटेड इसका रवैया कुछ और होता है। तो यहाँ भी अभी उस लेवल से जो होना चाहिए था उसकी केस की पैरवाई नहीं हुई है। इलाज मुआवजा आपने देखा कि वो इतने सीरियस उसको ज़ख्म थे कि पहले मुतलका डीएच के हॉस्पिटल में उन्होंने उसको, बच्ची को लेकर के इलाज के लिए, तो उन्होंने वहाँ से रेफ़र कर दिया लाहौर की तरफ, क्योंकि वहाँ इलाज मुमकिन नहीं था। यहाँ भी वो आईसीयू में रही और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रही, हत्ता कि यहाँ तक खबर फैल गई थी कि वो फौत हो गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि वो होश में आई और उसने कुछ ना कुछ उसकी तबीयत के अंदर बेहतरी आई। अब ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द टाइम क्या है? नीड ऑफ द टाइम ये है कि गो के कवानीन तो हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं, हमारे मुल्क में बेशुमार कवानीन हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद की भी ज़रूरत है, चेक एंड बैलेंस की भी ज़रूरत है। चाइल्ड लेबर ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से ये है कि ये उम्र उनके स्कूल जाने की होती है, उनके काम काज की नहीं होती। इवन पेरेंट्स के ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि वो स्टेट के साथ तावन करें, स्टेट और पेरेंट्स मिल के एक पढ़े लिखे मुआशरे के लिए बुनियाद रखें, बच्चों को स्कूलों के अंदर दाखिल करवाएं। हत्ता कि यहाँ तक भी हुकूमतें करती हैं कि जो पेरेंट्स इस मामले में तावन नहीं करते उन्हें सज़ा भी तजवीज़ की जाती है कि उन्हें सज़ा दी जाए अगर वो बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं भेजते। उनका जो बुनियादी हक है एजुकेशन का, अगर उसे महरूम कर दिया जाता है उनको, तो ज़ाहिर है उनकी ये महरूमी ज़िंदगी भर उनके साथ चलती है। तो लिहाजा ज़रूरी है कि उनको तमाम हकूक़ देने के लिए बजाय चाइल्ड लेबर के उनको स्कूल्स में एजुकेशंस की तरफ दिया जाए और मुआशरा भी
تحفظ دے اور ایسے لوگوں کو بالکل کسی طرح سے بھی کم عمر بچوں کو کسی بھی ملازمت کے اوپر نہ رکھے۔ یہ ہے وہ چیزیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔